यह कहानी मेरे एक दोस्त की है जिसका नाम रोहित है। वह एक बहुत ही समझदार और शांत लड़का है। वह कभी भी किसी भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था जी, लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। रोहित अपने दोस्तों के साथ एक हिल स्टेशन पर घूमने गया था। उन्होंने वहां एक पुराने बंगले में ठहरने का फैसला किया। बंगला बहुत ही बड़ा और खाली था। उसके आसपास कोई और घर नहीं था। रात को रोहित अपने कमरे में सोने चला गया, लेकिन उसकी नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था कि यह बंगला इतना सुनसान क्यों है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी महिला की थी। महिला रो रही थी। रोहित को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और उठकर कमरे के बाहर चला गया। आवाज बंगले के एक बंद कमरे से आ रही थी। रोहित ने उस कमरे का दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरा पूरी तरह से अंधेरा था। कुछ सेकंड बाद रोहित ने देखा कि एक महिला कमरे के कोने में खड़ी है। महिला की पीठ रोहित की ओर थी। वह लंबे बालों और सफेद साड़ी पहने थी। रोहित ने महिला को आवाज दी, लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस वहीं खड़ी रही। रोहित को डर लगा, लेकिन वह महिला के पास गया और उसका कंधा छुआ। जैसे ही रोहित ने महिला के कंधे को छुआ, वह घूम गई। रोहित की नसों में खून जम गया। महिला के पास कोई चेहरा नहीं था। उसकी आंखों के स्थान पर 2 खाली गड्ढे थे। उसके मुंह से खून बह रहा था। रोहित चीखते हुए पीछे हटा और कमरे से बाहर भाग गया। वह अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। वह पूरे शरीर से कांप रहा था। रोहित अपने दोस्तों को जगाना चाहता था, लेकिन वह डर रहा था कि अगर वह दरवाजा खोलेगा तो वह महिला उसे देख लेगी। वह पूरे रात बिना सोए अपने कमरे में ही बैठा रहा। सुबह होने पर रोहित अपने दोस्तों को उठाया और उन्हें जो हुआ था वह सब बताया। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह शायद सपना देख रहा था, लेकिन रोहित जानता था कि वह जो देख रहा था वह सपना नहीं था। हाँ, रोहित ने बंगले के मालिक से पूछा कि क्या वह बंगले के बारे में कुछ जानता है। बंगले के मालिक ने बताया कि कुछ साल पहले उस बंगले में रहने वाली एक महिला की उसके पति ने हत्या कर दी थी। तब से इस बंगले में उस महिला की आत्मा भटकती है। रोहित अपने दोस्तों के साथ उस बंगले से निकल गया और वापस अपने घर आ गया, लेकिन वह उस रात जो हुआ था वह कभी नहीं भूल पाया। अब भी जब वह उस रात के बारे में सोचता है तो उसकी रूह कांप उठती है।